तो भाई साहब ये कहानी एक शहर की है, बनारस, काशी, वाराणसी, द सिटी ऑफ लाइट, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ। कलकत्ता भी रहते हैं क्या? तो जनाब, अगर आप बनारस घूमना चाहते हैं और बजट कम है तो घबराइए नहीं, हम जनरल डिब्बे में बिना टिकट के सफ़र करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप बनारस घूमना चाहते हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए, और आप बनारस पहुंचेंगे कैसे, आप बनारस में ठहरेंगे कहाँ, और आप बनारस में घूमेंगे कहाँ, या आप बनारस में किन किन मंदिरों में दर्शन करेंगे, फेमस जो टेम्पल्स हैं, और यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड्स के बारे में हम बताएंगे, और उसकी कौन सी लोकेशन है ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, पहली बात ये आती है कि बनारस पहुँचे कैसे। तो भाई साहब, अगर आप इलाहाबाद से हैं तो बलिया मेमो स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2:30 बजे से निकलती है और शाम के 6 बजे छोड़ देती है बनारस। जैसे हम और हमारे दोस्त 2:30 बजे अचानक स्टेशन पे बैठे बैठे ट्रेन पे बैठ चुके थे। अब ट्रेन हमारी निकलती इससे पहले हमने कुछ क्लिप्स लेने की सोची तो अंकल हमें घूर रहे थे मानो उन्हें बहुत बुरा लग रहा हो। लेकिन अब हम खिड़की वाली सीट की फिराक में थे, क्योंकि अगले 3.5 घंटे में ट्रेन में ही रहना था। तो कहीं ना कहीं लोग उतरते गए और हमें आखिरी में विंडो सीट मिल गई। एज यूजुअल अक्सर हमें मिल जाती है। तो अब विंडो सीट पे बैठ के हम नज़ारा लेते हुए अब बनारस के जंक्शन पे हम पहुंच चुके थे। शाम हो चुकी थी। अब हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी ठहराव की, और वही समस्या आपके सामने भी आएगी मे भी, क्योंकि आप लगेज लेके तो आप घूम नहीं सकते कहीं भी। हालांकि हमारे पास कोई लगेज नहीं था, पर रात गुजारने के लिए एक छत तो चाहिए थी, और ठंडी का वक्त था तो एक चद्दर भी मेरे ख्याल से, और रैन बसेरा काफ़ी दूर था हमारे रेलवे स्टेशन से। तो भाई साहब, अगर हमने अपने बहुत ही करीबी दोस्त को कॉल किया और फिर हम उसके रूम पे जा पहुँचे। रैपिडो ने हमारी काफ़ी मदद की वहाँ पहुँचने के लिए। अगर आप के सामने अगर ये समस्या आती है और अगर आपका कोई दोस्त नहीं होता है तो आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास में रैन बसेरा में भी रह सकते हैं फ्री में। अदरवाइज़ आपको 200 से 500 में हॉस्टल मिल जाएंगे, या फिर आप होटल ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। एंड मैं प्रेफर करूँगा कि आप हॉस्टल ही लें। वाराणसी कैंट स्टेशन के पास में भी मिल जाएंगे और आपको घाट के पास में भी मिल जाएंगे। और तीसरी बात आती है कि आपका बजट कितना होना चाहिए। तो जनाब, आप अपना बजट 2000 तो रखिएगा ही, बनारस घूमने आए हैं तो 2000 रखिएगा, उससे कम मत रखिएगा। तो आपका जो पहला दिन शुरू होगा, अब हमारा दिन भी ऐसे ही कुछ शुरू हो चुका था। रात में हमने बढ़िया प्लानिंग कर ली थी, एक रोड मैप तैयार कर लिया था। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो बढ़िया है, एक रोड मैप तैयार कर लीजिए मेरे साथ बैठे बैठे। हमने रोड मैप तैयार किया और एक गहरी नींद लेते हुए सुबह उठकर हल्की ठंड है में हमने एक गर्म चाय पीते हुए चुस्की ली और फिर निकल गए सुबह ही बनारस। जी हाँ, ये आपकी पहली लोकेशन होगी सुबह की। गर्मियों में 5 बजे सुबह है बनारस कार्यक्रम जो होता है वो चलता है 80 घाट पे, और ठंडियों में 5:30 बजे आप 80 घाट पहुंच जाइए 5 बजे, अभी गर्मियों का वक्त है। और मॉर्निंग में आप 80 घाट से ही बोट राइडिंग कीजिए और वहाँ से आप लोलार कुंड के लिए निकल जाइए, पास में ही है 80 घाट के। उसके बाद लोलार्ग कुंड से आप रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली चले जाइए। अब आपको लगेगी भूख तो आप वहाँ से सीधा केरला कैफ़े जाइए और वहाँ के डोसे टेस्ट करिए। बेस्ट डोसे होते हैं वहाँ के। डोसा खाने के बाद आप पहलवान की लस्सी, वहाँ से महज 250 कदम होंगे, आप पहलवान की लस्सी ट्राई कीजिए।
फिर उसके बाद आप निकल जाइए काशी विश्वनाथ टेम्पल। वहाँ से मेरे ख्याल से 30 से 40 रुपए किराया होगा। आप काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुँचिए, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप ठठेरी बाज़ार में निकल जाइए। आपको दो घंटे ऑलमोस्ट लग जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर। आप वहाँ से ठठेरी बाज़ार निकलिए। फिर वहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। राम जी की चाट, फिर श्री जी की मलइयो टेस्ट करने के बाद आप निकलेंगे मणिकर्णिका घाट पे। वहाँ पे आप थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। उसके बाद आप आगे निकल जाइए काशी धाम। काशी धाम एक टेम्पल नहीं है, ये एक्चुअली म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको सनातन धर्म के हिस्ट्री के बारे में या एंसेंट इंडिया के बारे में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये म्यूज़ियम है। तो वहाँ पे आपको 20 से 30 रुपए आपका टिकट होगा और बहुत ही प्यारा है। काशीधाम म्यूजियम से बाहर निकलते ही आपको घाटों का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। देखो असुर। सारे घाटों को घूमते हुए आप अपनी बाईं ओर निकल जाइए। आखिरी घाट आ जाएगा नमो घाट। अब हो चुकी होगी शाम, बिल्कुल यही तकरीबन 7 बज चुके होंगे और वहाँ से आपको आधे घंटे के अंदर दशाश्वमेध घाट पहुँचना होगा, क्योंकि रात की आरती वहीं की बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। तो आप बेसिकली वहाँ से आप कोई रैपिडो कर सकते हैं या फिर कोई और। आधे घंटे 45 मिनट की आरती देखने के बाद हमारा मन हुआ बोटिंग करने का। तो हम और हमारे दोस्त बैठ चुके थे नाव पे और नाव चलने लगी मणिकर्णिका घाट की ओर। फिर वहाँ से घूमते हुए टेंट सिटी से हम फिर वापस आ गए और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ उस बोट के दौरान। काफ़ी सारी बातें हुई, आखिर बहुत ही शांत माहौल था। तो रात में बोटिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग था और टेंट सिटी भी साफ़ साफ़ नज़र आ रही थी और घाटों पे चमकती लाइट एक अलग ही वाइब दे रही थी उस टाइम पे। अब वक्त हो चुका था, हमें यहाँ से निकलना था। अब भूख भी लगी थी तो हमने बस फिर से रैपिडो वाले भैया हमारे सामने अपनी टेराकोटा कैफ़े, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमारी भूख को कंट्रोल करने की दवा रखी हुई होती है, तो माहौल थोड़ा शांत और एस्थेटिक चाहिए था और हम निकल गए टेराकोटा कैफ़े। तो जनाब हम टेराकोटा कैफ़े पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमने बढ़िया खाना वाना खा के और फिर से वंस अगेन हमने एक नौसिखिया रैपिडो वाले भैया को कॉल कर दिया अचानक से और वो आ भी गए थे। वो एक डकैत की तरह लग रहे थे। वैसे अच्छी बात ये रही कि बनारस से प्रयागराज से होते हुए दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन थी 11:40 पे, वो हमने पकड़ ली थी।